पति पत्नी का सच्चा प्यार। देव नाम के व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे से पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों का एक दूसरे को पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुई, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देव को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार के कोई सामान की ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव ने अपने दोस्त सूरज को अपने घर पर दावत पर बुलाया था। देव और शालिनी का प्यार देखकर सूरज बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हमारी शादी होके इतना दिन हो गया है और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है कहीं घूमने के लिए। चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी कहती है कि आपने बिल्कुल सच कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हमारा कहीं मन नहीं लग रहा था। चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। देव बेहोश हाल में हॉस्पिटल में था। जैसे ही वो होश में आता है, वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में चला जाता है। वहाँ वह देखता है कि उसकी पत्नी के सर पर और पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है ना, क्या वह सही हो जाएगी ना। तभी डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी के पैर की नसों में से ज़्यादा खून निकलने के कारण उसके पैर को काटना पड़ा है, वह अब नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि मैं तो अब आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ। तब देव कहता है, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता ही रहूँगा, क्योंकि तुमने भी हमेशा से ही मुझसे प्यार किया है, मेरा ख्याल रखा है, तो अब तुम मुझ पर बोझ कैसे बन सकती हो। हम पति पत्नी आपस में ऐसे ही प्रेम करते रहेंगे। उस समय देव का दोस्त भी देव के साथ ही था। देव उससे कहता है, आज तक शालिनी ने मेरी बहुत मदद की है, आज मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका ज़िंदगी भर ख्याल रखूँगा। आखिर हम पति पत्नी हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं आपका और उनका शुक्रिया कैसे अदा करूँगी।